बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10th के चैप्टर को लेकर आया हूं जिसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ाएंगे और आज के टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स। तो देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है, एक आपके पास कोन है और उस कोन के बेस में लगाया जाएगा हेमिस्फेयर और इस हेमिस्फेयर और कोन से बना हुआ एक सॉलिड है जिसकी टोटल जो हाइट है 9.5 सेंटीमीटर है। इसके बाद बताया जा रहा है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज 3.5 सेंटीमीटर। हमको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो देखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास कि क्वेश्चन में 9.5 सेंटीमीटर टोटल आपको हाइट दे रखी है। आपने जैसा कि पढ़ रखा है पहले से ही कि जो हेमिस्फेयर होता है उसकी हाइट उसकी रेडियस के बराबर आती है। तो इसकी रेडियस 3.5 है जो कि यहाँ पर लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। अगर 3.5 सेंटीमीटर हेमिस्फेयर हो गया तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी आपकी 9.5 से माइनस करने में 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी हाइट ऑफ कोन। तो बच्चों जब भी हम किसी दो सॉलिड्स को मिलाते हैं और उनके वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, तो उनके वॉल्यूम को हमेशा ऐड करना पड़ेगा। इसी के लिए हम क्या करने वाले हैं, मेंशन कर देते हैं रेडियस, और रेडियस मेंशन की गई है आपके क्वेश्चन में 3.5 सेंटीमीटर, जिसको आप 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और हाइट ऑफ कोन जो आपके क्वेश्चन में मेंशन की गई है वो 9.5 से माइनस करेंगे 3.5 जो कि 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो अब आप बात कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए आपको लेना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब दोनों के वॉल्यूम का जैसा कि फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, तो क्या बनेगा यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जिसमें से आप आसानी से बच्चों कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई और आर स्क्वायर। तो बची हुई वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी एच और यहाँ से बचेगा आपका 2r। अब आप बच्चों इसमें वैल्यू लगा देंगे और वैल्यू लगाने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ कैलकुलेशन पे ध्यान देना रहेगा कि बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी कैलकुलेशन में। पाई की वैल्यू 22/7 लगा देंगे। रेडियस आपके पास 7/2 है तो इसको 2 टाइम्स रिपीट कर देंगे, 7/2। एच की वैल्यू क्वेश्चन में अपनी निकली है 6 सेंटीमीटर और रेडियस का डबल हो रहा है तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 7/2। यहाँ से आप देखिए बच्चों 7 को आप कैंसिल कर देंगे और 2 की टेबल से 11 बार कैंसिल करेंगे। 11 का 7 जा आ जाएगा आपके पास 77 और 2 का 3 जा आ जाएगा 6। इससे आप 2 को कैंसिल कर पाएंगे और ये 7 और 6 टोटल मिल जाएगा 13। इसका जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1001/6। आप अपना आंसर इसी वैल्यू पे भी दे सकते हैं और यदि आप इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन को हैंडल करना होगा। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। उससे पहले आप इसको नोट कर लेंगे और अब इसको हम इरेज करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे तो यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या बताया जा रहा है, बोला गया है आपको सेकेंड पार्ट में कि एक टॉय है, उसका भी शेप कोन में है और वो माउंट करता है एक हेमिस्फेयर। माउंट करने का मतलब हुआ कि जब आप किसी हेमिस्फेयर के ऊपर कोन को रख देते हैं तो कोन की माउंटिंग हो जाती है हेमिस्फेयर पर। इस क्वेश्चन में भी रेडियस दोनों की सेम दे रखी है और वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ लिख सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम दिया हुआ है 231 सेंटीमीटर क्यूब। वही बात करते हैं डायमीटर की। तो डायमीटर आपके पास मेंशन की गई है 7 सेंटीमीटर। आप रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे 7/2 सेंटीमीटर। जैसा कि आपने पुराने वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो हेमिस्फेयर होती है उसकी हाइट उसकी रेडियस के बराबर आती है। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले टुकड़े की वैल्यू यहाँ से
निकलेगी 7/2। और टोटल यदि हम हाइट को h मान लें तो जो बची हुई वैल्यू बचेगी अपनी हाइट स्मॉल लेटर पे, स्मॉल लेटर वाली हाइट आ जाएगी h माइनस 7/2। इस प्रकार से हम लोग ये स्मॉल h की वैल्यू कोन की हाइट क्लियर कर सकते हैं। तो अब लगा देते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसा कि जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड अटैच होते हैं तो उनका वॉल्यूम हमेशा ऐड होता है। तो ऊपर से वॉल्यूम ऑफ मिलेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर और इज इक्वल टू आपके पास टोटल वॉल्यूम है 231 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन पहले भी पढ़ा है और अभी भी बताया गया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की अगर बात की जाए तो 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा 231। इसमें से आप फिर से कॉमन ले लेंगे 1/3 और पाई और आर स्क्वायर, अंदर वैल्यू बचेगी h प्लस 2r इज इक्वल टू 231। यहाँ से बड़े ही स्मार्टली आपको वैल्यू को पुट करना है और वैल्यू एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से सॉल्व करेंगे। इस 3 को आप भेज देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब पाई लगा लेंगे, पाई की 22/7, रेडियस 7/2 था तो 49/4 आप कर सकते हैं। h की प्लेस पर आप ले आएंगे h माइनस 7/2 और ये वाला 2r वैल्यू लिखा हुआ तो इसको आप लिख सकते हैं -7 और प्लस में 7 आ जाएगा। यहाँ से आपको लिखना होगा 231 इंटू 3, 7 की टेबल से 7 जा कर देंगे, 2 की टेबल से 2 जा और ये 11 जा, तो यहाँ से वैल्यू 77 और ऊपर आ जाएगा 2, तो ये बच जाएगा आपके पास कैपिटल H माइनस 7/2 होने पर 7 से प्लस का 7/2 बचेगा। सामने आप वैल्यू पे आ जाएंगे तो यहाँ से 231 इंटू 3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और अपॉन में आ जाएगा आपका 11 इंटू 7। 11 की टेबल से ये आपका 21 टाइम क्रॉस होगा और 7 की टेबल से इसको 3 टाइम करेंगे तो बची हुई वैल्यू आपके पास आ गई 3 इंटू 3 इंटू 2 जो कि बनेगी आपकी 18। तो 18 में माइनस कर देंगे आप 7/2 तो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 14.5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में जो टोटल हाइट है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसी के बाद आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। और अब देखते हैं नया क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी टाइप की डायमेंशन दे रखी है कि एक आपके पास टॉय है, टॉय का ऊपर हिस्सा कोन का है और नीचे का हिस्सा हेमिस्फेयर है। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और टोटल जो हाइट है टॉय की वो दे रखी है 15.5। आपको इस कि क्वेश्चन में रेडियस कितनी बताई गई है 3.5 जो कि हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। और अगर बात करते हैं टोटल हाइट की तो टोटल हाइट इसमें बताई जा रही है 15.5 सेंटीमीटर। और हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है वो उसकी रेडियस, तो यहाँ से अगर आप 3.5 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो बचेगी 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने 12 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन प्राप्त कर लिया। एच ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का तो ऊपर वाले सॉलिड में है कोन और कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए या सीएसए निकालने के लिए आपको एल की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से स्लैंट हाइट निकालेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो कि अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपके पास मेंशन की गई है 12 स्क्वायर और आर की वैल्यू आपके पास है 3.5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ से 144 और इसका वैल्यू लगाएंगे 12.25 जो कि 25 और डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ से 4। इसको आप निकाल पाएंगे 25/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके टीएसए की। सो टीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू, टीएसए ऑफ टॉय के लिए आपको ऊपर वाले का सीएसए लेना पड़ेगा, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कोन का सीएसए होता है पाई आर एल। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई और आर को कॉमन लेकर के एल प्लस 2r वैल्यू पुट करते हैं 22/7, r की वैल्यू 7/2 और l की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12.5 और 2r मीन्स हो जाएगा यहाँ से 7। तो बेटा टोटल वैल्यू 7 7 कैंसिल होगा, ये बचेगा 11। 11 मल्टीप्लाई 19.5। जब आप इस सभी को कैलकुलेट करेंगे 19.5 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगी क्योंकि पूछा जा रहा है आपसे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पे। अब बच्चों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और इसी के बाद फिर 4 क्वेश्चन और रहेंगे
तो इस वीडियो में आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनकी कैलकुलेशन और इनके फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, एक आपके पास स्फेरिकल वेसल है, मतलब एक बर्तन है जिसका एक ऊपर का हिस्सा कोन सिलेंडर के शेप में है और नीचे का हिस्सा स्फेयर के शेप में है। तो इस टाइप का बनेगा आपका एक स्ट्रक्चर जो आपसे क्वेश्चन कह रहा है बनाने के लिए। ऊपर का हिस्सा सिलेंडर और नीचे का हिस्सा आपका बनेगा स्फेयर। बच्चों इसमें बताया जा रहा है जो आपका सिलेंड्रिकल शेप है उसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसको आप रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे स्मॉल लेटर पे लेकर के 2 सेंटीमीटर। तो आपने सिलेंडर का डायमीटर को रेडियस में ले लिया और हाइट 7 सेंटीमीटर की हो गई। वही बात करते हैं इसके स्फेरिकल पार्ट की। तो स्फेरिकल पार्ट की डायमीटर बताई गई है आपकी 21 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है 21 सेंटीमीटर तो आप इसको रेडियस की फॉर्म में कैपिटल लेटर पे डिनोट कर लेंगे और इसकी रेडियस आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें बात करनी है कि टोटल वाटर की क्वांटिटी कितनी आएगी। इनसाइड में जो भी मटेरियल आएगा उसको हम लोग वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं। तो लगा देंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेसल और इस वेसल में 2 सॉलिड शेप्स लगाए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाया गया है और वॉल्यूम ऑफ आपका स्फेयर लगाया गया है। तो इस प्रकार से हमने दोनों सॉलिड्स के वॉल्यूम को के फॉर्मूले को लगा दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मिलेगा आपको 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से रेडियस की वैल्यू अलग अलग है इसलिए हम लोग आर स्मॉल लेटर पे और आर कैपिटल लेटर पे यूज करेंगे। पाई की वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 लगा लेंगे। रेडियस इस छोटे वाले की है 2 तो वैल्यू स्क्वायर होकर के 4 बन जाएगी और हाइट है 7 तो 7 से 7 कैंसिल करेंगे और इसका वैल्यू 88 निकाल लेंगे। वही बात करते हैं सेकेंड पार्ट में 4/3 इंटू 22/7 और रेडियस इसमें दे रखी है 21/2 तो इसको 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा 21/2 21/2 तो 2 टाइम्स ये बना हुआ है आपका 7 और 3 इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी और ये आपकी जो 3 टाइम्स आए हैं 2 इसकी बनेगा 8 ऊपर की वैल्यू से 11 टाइम क्रॉस करेगा। तो आपके पास 11 मल्टीप्लाई 21 इंटू 21 21 का स्क्वायर 441 होता है और उसी में अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 88 प्लस इसके मल्टीप्लाई की वैल्यू आ जाएगी 4851 जो कि आपकी कैलकुलेशन के बाद यहाँ से बनेगी। मैं फिर से बना देगा और आगे की वैल्यू अपनी आ जाएगी 4। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4939 सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये वैल्यू आपकी वॉल्यूम में थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं जिसमें बताया गया है एक फिगर और इस फिगर में 3 सॉलिड्स को कंबाइंड किया गया है। सबसे पहला दिया है हेमिस्फेयर, फिर सिलेंडर और इसके बाद लगा हुआ है कोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फिगर में जो डायमीटर है वो तीनों की सेम है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस भी तीनों की सेम रहेगी। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस फॉर एवरी फिगर हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इतने टुकड़े की जिसमें से हेमिस्फेयर की जो हाइट होगी वो यहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 3.5 चली जाएगी और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो इस आपका सिलेंडर है तो 6 सेंटीमीटर। वही हम बात करें हाइट ऑफ कोन तो हाइट ऑफ कोन कितनी बनेगी, टोटल है 12.8 जिसमें से माइनस करेंगे 3.5 और माइनस करेंगे 6.5 तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.8 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। क्वेश्चन में बोला गया है इस सॉलिड की बनी हुई वॉल्यूम बताइए। तो बेटा 3 टुकड़े हैं, तीनों का अलग अलग पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हिस्से में आ जाएंगे यहाँ से और सबसे पहला फिगर है हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इसकी वैल्यू लग जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू लगा देंगे 2/3 पाई की प्लेस पे 22/7। आर की वैल्यू आपकी है क्वेश्चन में 3.5 तो आप 3.5 3.5 और 3.5 3 बार लिखेंगे। ये आपका 3 इसको कैंसिल करेगा 0.5 बार में और जब बच्चे आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी ये वैल्यू 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन की जो कि है सिलेंडर। तो सेकेंड पार्ट में डाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर में फॉर्मूला लग जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इस वाले हाइट को h1 मान लेंगे और दूसरे वाली हाइट को आप h2 कर लेंगे। तो यहाँ पर h1 लगा दें, वैल्यू पुट करें 22/7, रेडियस आपके पास 3.5, तो आप 2 टाइम 3.5 लिख देंगे, और हाइट आपके पास है 6.5। यहाँ से कैंसिल करेंगे 0.5, बची हुई वैल्यू जो आपके पास है इसको आप लिखेंगे 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 6.5। जब सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे रफ में तो वैल्यू आ जाएगी 250.25 सेंटीमीटर क्यूब। सारी वैल्यू आपको सेंटीमीटर क्यूब में लिखनी है। अब लास्ट बचता है 3 पार्ट इसका, जिसमें बोला जा रहा है कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे h2 ले लेंगे 1/3 पाई की प्लेस में 22/7, और r की जगह पर आप लगा देंगे 3.5 इंटू 3.5, h की वैल्यू देखिए 2.8, ये आपका 7 कैंसिल कर देगा इसको 0.5 टाइम्स। तो फिर से आपके पास बची हुई वैल्यू कितनी आ गई 1/3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2.8, ये भी कैलकुलेट होने पर बनेगी बेटा 39.93 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे पता है कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ज़्यादा है, लेकिन ये ऐसे बोर्ड में आते हैं इसलिए ज़रूरी है करना। तो अब आप क्या कर पाएंगे, टोटल वॉल्यूम क्या निकलेगा, आप तीनों पोर्शन के वॉल्यूम ऐड करेंगे। पहला वैल्यू है 89.83, दूसरा है 250.25 और तीसरा है 39.93। तीनों वैल्यू जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 376.01 सेंटीमीटर क्यूब, और इस क्वेश्चन का बच्चों यही आंसर आएगा। अब आप देख सकते हैं इसको फिर से, और मैं अगला पढ़ूंगा और इसको इरेज करता हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आपके पास मिलेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन डरना नहीं है, आपको हिम्मत से इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर पे आएंगे 6 पे, और 6 नंबर बताता है कि आपको बताने हैं नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगेंगे ताकि आप एक बना पाएँ सिलेंडर जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो और डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर का हो। तो मतलब ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो रिकास्ट शेप पे है कि एक बड़े ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके छोटे ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे या छोटे ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके बड़े ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि छोटे कॉइन्स को मिलाया जा रहा है, कॉइन की डायमेंशन 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर है और थिकनेस बोली जा रही है, मतलब उसकी आप हाइट बांध सकते हैं 2 mm की है। तो कॉइन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कॉइन बनेगा अपना ये, और कॉइन के साथ में जो आप हाइट ले लेंगे वो आपके पास आ जाएगी, इसको स्मॉल एच पे ले लेंगे 2 mm, जो कि आप लिख पाएंगे 2/10 सेंटीमीटर, और इसकी स्मॉल रेडियस कर लेंगे आर में, वैल्यू दे रखी है 1.5/2, क्योंकि डायमीटर की वैल्यू है 1.5 तो रेडियस 1.5 का हाफ, डेसिमल हटा करके इसको सॉल्व करेंगे 3/4 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि नंबर जो है वो n है कॉइन का, कॉइन n आपने लिए तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, और अगर जो बनाया जा रहा है नया फिगर जो कि सिलेंडर है उसकी डायमीटर 4.5 है तो उसको आप कैपिटल लेटर पे डिनोट कर लेंगे, यहाँ से कैपिटल एच पे आ जाएगी 4.5/2, डेसिमल हटा के 0 कर लेंगे और 9/4 सेंटीमीटर आएगी, और उसकी हाइट की अगर बात की जाए तो कैपिटल एच आपके पास दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो बनाया हुआ सिलेंडर है, बनाए हुए सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा पाई और कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, यहाँ से कैपिटल एच और पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, आर की प्लेस पे आप लगा देंगे 9/4 इंटू 9/4, एच की वैल्यू 10 है और सामने जगह पर लगाएंगे आप 3/4, इसको रिड्यूस किया गया और फिर से आ जाएगा 3/4, हाइट आपके पास है 2/10, यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स को n डिनोट कर सकते हैं आप, ये दो नीचे 4 कैंसिल कर सकते हैं और इन 3 की हेल्प से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10/2, जो कि 900/2 बनेगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 900 का हाफ, मतलब 450 कॉइन्स की नीड होगी। इस प्रकार से आपने एक अगले क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया, और ये सारे क्वेश्चन आपके जो बने हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें पता है कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन ये आते हैं बोर्ड में इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। अब लास्ट पार्ट लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और अब इरेज करके नया पार्ट देखिए। नंबर 7 मेटेलिक बॉक्स है जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक क्यूब में। तो एक ये हो गया मेटेलिक बॉक्स जिसकी डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट के साथ दे रखी है, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक आपका क्यूब में। तो इस क्यूब पे कन्वर्जन जब होगा तो इसकी वॉल्यूम आपकी बराबर आएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपके पास 100 है, ब्रेथ आपके पास 80 है, साइड आपके पास 64 है।
जो कि बन जाएगा 10 इंटू 8 का होल क्यूब, और सामने साइड की वैल्यू दे रखी है आपके पास ए क्यूब। यहाँ से क्यूब क्यूब कैंसिल कर लेंगे तो साइड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। अब आप पढ़ेंगे आगे पूछा क्या जा रहा है, सरफेस एरिया बच्चों पूछा जा रहा है। तो सरफेस एरिया की वॉल्यूम वैल्यू कैसे निकलती है, एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब यहाँ से 6 ले लेंगे, साइड की वैल्यू 80 इंटू 80, आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 48,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट बेटा। अब बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आता हुआ है, तो आप इसको नोट कर लें। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताया जा रहा है आपको कि आपके पास बुलेट्स हैं और बुलेट का शेप है स्फेयर में, और एक आपके पास लेड है जो कि आपका शेप है क्यूब में। तो आपके पास एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है जिसको लेड से बनाया गया है, और इस ऑब्जेक्ट को मेल्ट किया जाएगा, और मेल्ट करके इससे कन्वर्ट किया जाता है स्मॉल साइज में आपके बुलेट्स। तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है हम इसको लेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बुलेट्स अगर n है और एक बुलेट का वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और जो भी बुलेट का वॉल्यूम आएगा वो इस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर आए, तो साइड का होल क्यूब कर देंगे। साइड आपके पास क्वेश्चन में बताई गई है 44 सेंटीमीटर, तो 3 टाइम्स 44 फिर से 44, और ये वैल्यू n आपको लेट करना पता लगाना है 4/3 पाई की जगह 22/7। रेडियस आपके पास क्वेश्चन में बताई गई है, यहाँ से डायमीटर 4 है तो रेडियस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 का क्यूब आ जाएगा। ये 44 को 22 से 2 जा चला जाएगा, 4 की टेबल से ये 11 जा टाइम कर देगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो n/21, और ये वैल्यू आपके पास आ चुकी होगी 8 = 2 इंटू 11, इसको आप देख सकते हैं 4 इंटू 11, जिसमें से ये 8 आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 × 21, इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू आपके पास आएगी 2541। तो आपको इस लेक्चर में कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।